नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सच्ची भक्ति। एक सेठ जी बड़े कंजूस आदमी थे। वो अपनी दुकान से किसी को उधार नहीं देते थे। उनका कहना था, ग्राहक तो राजा होता है और राजा उधार नहीं लेता। जैसे कि हम अक्सर दुकानों पर देखते हैं, उनकी दुकान पर भी हमेशा लिखा रहता था कि आज उधार बंद है। सेठ इतना कंजूस था कि किसी भिखारी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं देता था। एक दिन किसी कारणवश सेठ को कहीं बाहर जाना पड़ गया, जिस कारण वो अपने छोटे बेटे को दुकान पर बैठाकर गया। सेठ कुछ ही देर के लिए गया था, लेकिन उसने अपनी दुकान ऐसे कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ी थी। सेठ का पूरा ध्यान दुकान में ही अटका हुआ था। उस दिन दुकान पे एक साधु आया। साधु के मुख पर एक तेज था, जिसे देखकर सेठ का बेटा उन्हें देखता ही रह गया। साधु ने कहा, बेटा, मेरे पास सब्जी तो है बनाने के लिए, पर नमक नहीं है। साधु का नियम था कि वो अपने हाथों से भोजन बनाकर पहले अपने भगवान को भोग लगाते और फिर भोजन करते थे। सेठ के बेटे ने साधु को नमक दे दिया। कुछ देर बाद जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि ये जहर का डिब्बा यहाँ क्या कर रहा है। तब उनका लड़का बोला, पिताजी, एक साधु आया था, उसने सिर्फ 2 चम्मच नमक मांगा तो मैंने ये नमक समझकर उसे दे दिया। सेठ ने अपने लड़के को बहुत भला बुरा कहा और दौड़कर साधु बाबा को ढूंढने लगा। जैसे ही सेठ को पता चला कि ये कुटिया साधु बाबा की है, तो सेठ ने अंदर जाकर देखा तो अभी उन्होंने भोजन के लिए ग्रास उठाया ही था। सेठ ने आवाज दी, बाबा रुको। बाबा ने देखा तो सामने सेठ था। बाबा ने बोला, कहो बेटा। सेठ बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा, ये भोजन मत करो, इसमें जहर है। मेरे लड़के ने गलती से आपको नमक की जगह जहर दे दिया। बाबा, हमें माफ कर दो। मेरे लड़के ने अनजाने में आपको नमक की जगह जहर दिया है। मैं अभी आपके भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। बाबा एक बार तो मौन हो गए। फिर बाबा ने कहा, मैं अपने भगवान को ये भोजन खिला चुका हूँ, तो अब यही भोजन ही करूँगा। बाबा ने कहा, अगर मेरे भगवान ने ये भोजन किया है तो मैं भी यही ग्रहण करूँगा। सेठ ने बहुत आग्रह किया, पर बाबा अपनी बात पर अड़िग रहे। सेठ चुपचाप एक कोने में बैठ गए और साधु बाबा भोजन करने लगे। सेठ की नज़रें उन्हीं पे ही टिकी थी। बाबा ने भोजन किया, अपनी दिनचर्या पूरी की और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गए। सेठ टकटकी लगाए सब देख रहा था। बाबा के सोने के बाद सेठ की भी आंख लग गई। सुबह पहले पहर का समय था। सेठ की आंख खुली। उसने देखा बाबा उठे नहीं। सेठ डर गया। उसने सोचा, बाबा की मृत्यु हो गई है, अब तो बहुत बदनामी होगी। सेठ ने बाबा के पास जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बाबा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सेठ की आवाज़ सुनकर बाबा उठ खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तू गया नहीं अभी तक? यही हैं। सेठ ने बाबा को गले से लगा लिया। बाबा, आपने जहर खाया, फिर भी आप जिंदा हैं, मेरे सामने खड़े हो। बाबा ने कहा, मैंने भोजन नहीं प्रसाद ग्रहण किया था, इसलिए तुम्हारे सामने हूँ। बाबा ने कहा, चलो अब मुझे जाने दो, मेरी पूजा का समय हो रहा है, मेरे गिरधर गोपाल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाबा ने अपनी नित्य क्रिया करके जैसे ही मंदिर के पर्दा हटाया, देखा भगवान का शरीर नीला पड़ा हुआ था। सेठ ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। मेरे कारण भगवान को कष्ट उठाना पड़ा। सेठ समझ चुका था भोजन में जहर था और बाबा भोग लगा हुआ भोजन ही पाते हैं। भगवान ने उस भोजन में से जहर खुद खा लिया और बाबा को प्रसाद दे दिया, जिससे बाबा को कुछ ना हो। बाबा की भक्ति सच्ची थी, इसलिए भगवान ने जहर को ग्रहण किया। उसके बाद से सेठ बाबा के साथ उनकी कुटिया में ही रहने लगा और घर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति।
भगवान अपने भक्तों की सदा सदा रक्षा करते हैं, उनका कभी अहित नहीं होने देते। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।